बल्कि उसे अल्लाह ताला ने खाना खिलाया। ये जुमला भारी है साहब कि अपने बंदे को अल्लाह ताला ने खाना खिलाया। हाँ, तभी तो भूल गया वो कि हम रोजे से हैं। तो इसी झटके में खाया वो तो आम जैसे आदमी खा रहा है। बचपन में साग खोटाई करने जाते थे बहन के साथ में, लहसुन मिर्चा लेके एक झोंक दो झोंक खा लिए। अब उसमें 3-4 लोग रहते थे साग खोटने। तो अब एक तो कोई याद आया, अरे रोजा है ना रे, आए के बाद थू चालू हो जाए। हाँ, तब से 1-2 गाल तो आदमी खा ही लेता है। अब देखिए मसला, देखिए साहब, इस पे गौर करिए। ओला चला गया, हम सो रहे हैं, जब चला गया अबे हम जाग रहे हैं, अपने हाथों से उठाए हम, लुकमा हमने डाला और अभी हम नेवाला चबा रहे थे कि याद आया। याद आने के बाद अगर निगल गया तो फिर तो रोजा टूटा, रोजा गया और वहीं से हमने थूक दिया तो रोजा बच गया। और जिसमें यहाँ इख्तियार का इस्तेमाल है साहब। मैंने वही तो जुमला कहा है, मैं वो कुदरत ही नहीं रखता, उसे इख्तियार ही नहीं है, तो फिर कैसे रोजा टूटेगा। उस बेहूदे को कहिए कि मतलब ये है कि इंजाल होना, ख्वाब में बदख्वाबी का होना, तो तुम्हारे हिसाब से रोजा टूटना चाहिए। रोजा टूट जाएगा, इसलिए कि पूरे शहवत के आलम में इंजाल होता है, बदख्वाबी जो होती है। मसलन ये कि वो देखता है कि हम फला के साथ सोहबत कर रहे हैं और फिर इंजाल होता है, रोजा नहीं टूटता। उस बेहूदे के इस मसले पर होना चाहिए, हुक्म लगेगा। तो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, मसला आदमी का जहन नहीं जाता, आदमी को पढ़े लिखने के बाद भी जहन नहीं जाता, वहाँ उसी बैठ और मसला यही है साहब, फिर गौर से इस बारीक मसले को आप समझिए कि शहवत के हालत में अगर इंजाल हुआ, अब आप पे गुस्ल लाजिम है। अब बगैर शहवत के अगर इंजाल हुआ, आप पे गुस्ल नहीं, सिर्फ वजू टूटेगा। मसलन जैसे आटे का बोरा है, आप उठाए, कमर पे जर पड़ा और मनी के कतरात आ गए, सिर्फ और सिर्फ वजू टूटेगा। अच्छा जी, गुस्ल नहीं होगा। जब तक शहवत ना पाया जाए तब तक नहीं, शहवत का पाना लाजिम है। और जो बदख्वाबी होती है उसमें पूरा का पूरा शहवत हायल रहता है, तब में बदख्वाबी होती है। जी, कुछ को शहवत नहीं भी होती है, तब्दील हो जाता है, वो फिर जब मर्ज पकड़ लेता है, बस ज्यादा हावी हो जाता है, तो उसमें उसको एहसास ही नहीं होता। हाँ, एहसास भी नहीं होता, लेकिन उस पर गुस्ल वाजिब है। गुस्ल तो वाजिब है ही, मगर एहसास भी खत्म हो जाता है। कुछ लोगों का ये है कि बेइरादा मनी खारिज होने लगती है, गुर्दों की कमजोरी की वजह से, दूसरे अमराज की वजह से, कुछ ऐसा भी मसला आता है उसमें। जैसे मैंने एक हदीस पढ़ी कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हालत रोज़ा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बोसा लिया करते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहवत नहीं पैदा होती थी। और हमारे लिए बोसा लिया, रोजा जाता रहा। रोजा जाता रहा, शहवत पैदा होगी, इसीलिए ममानियत है। तो अब यहाँ नबी और आम मुसलमान फर्क पैदा हो गया, बिल्कुल हो गया।
आप फरमाती हैं कि बगल में मेरे आका आराम भी फरमाया करते थे। और शरीयत का हुक्म क्या है कि सिर्फ पीर को, मर्द पीर, ये पीर साहब नहीं, यहाँ पीर से मुराद ज़ईफ है, वो ज़ईफ हो जी, कि वो ज़ईफ जिससे शहवत जाता रहा वो औरत के साथ सो सकता है हालत रोजा में। रोजा रखने पर कादिर है और रोजा रखा हुआ है, तो जिसके अंदर शहवत की मादा नहीं पाई जाती, इस मतलब हद तक उम्र को तजावुज कर चुका है, तो वो सो सकता है, वरना सोने की जरूरत नहीं कि शहवत का इम्कान है। अगर जिसे शहवत का इम्कान पाया जाए उसे सोने की इजाजत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें इख्तियार पे हैं, ये सारे मसाइल इख्तियार पर हैं। बेख्तियारी में ओले चले गए तो साहब रोजा टूट गया उनका। कौन वाला फैजान सुन्नत पढ़ रहा है? पता नहीं कौन। अब दो गो फैजान सुन्नत हो गए भाई, एगो कदीम एगो जदीद। इलियास अत्तारी। कुछ मसले जदीद हैं, जैसे कि बहालत मजबूरी इंसान मर्ज में मुब्तला है, इंजेक्ट कर सकते हैं, उलमा का फतवा है। नहीं, अब तो पूरा इख्तियार दे दिया है। अच्छा, क्या पूरा, चाहे वो भेन हो या मस्कुलर हो। अच्छा, हाँ, दोनों इंजेक्शन राइज कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है जैसे कि वो इंजेक्शन आज भी ममनू है जिसका ताल्लुक मैदे से हो, कि वो दवा मैदे में जाए। अरे वही तो कहूँगा मैं, जो जहाँ आना चाह रहा हूँ। मान लीजिए हमने, जैसे होम्योपैथिक है, हमने एक कतरा जीभ पर डाला, वो हल्क में नहीं जा रही है, वो जीभ के हद तक महसूस होती है और ऑर्गेन्स पे उसका असर होता है, गुदूद पर। इतने 3 जगह होता है। कोई भी जायकेदार चीज जब जबान पे रखेंगे तो जबान के नीचे 3 ठो बटन है,